औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ अताउर रहमान DPO गुजरात आपसे मुखातिब है। मैं रिसेंटली अभी तैनात हुआ हूँ और मेरी कुछ तरजीहात हैं। मकसद एक ही है कि शहर गुजरात को किस तरह अमन के हवाले से उसका गहवारा बनाया जाए। सबसे पहले तरजीह मेरी है कि मेरिट पे ही काम हो और इंशाअल्लाह आपको मेरिट पे काम होता हुआ नज़र आएगा। मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ और इस बात पे ईमान रखता हूँ कि अगर मैंने किसी के साथ ज़्यादती की या मेरे अंडर कमांड कसदन किसी के साथ ज़्यादती हुई तो क़यामत के दिन मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। तो मैं इस पे यकीन रखते हुए और इसी एंगल से इंशाअल्लाह काम करूँगा। मेरे लिए जो भी शख्स जिसको सोसाइटी गरीब कहे, जो भी कहे, मेरे लिए बहुत ही इंतहाई इज़्ज़तदार और काबिल एहतराम होगा। मैंने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने SHOs को, अपने SDPOs को भी ये पैगाम दे दिया है, मीटिंग में बता दिया है कि सबके साथ इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम वाला सलूक होना चाहिए। इवन इफ़ अगर किसी का मेरिट से हट के भी काम है तो बहुत पोलाइटली इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनको सही तौर पे बता दें, बजाय इसके कि आप उनको जो है अपने पीछे लगा लें और वो आपसे गलत तवक्कुआत वाबस्ता कर लें। तो इंशाल्लाह इस तरह नहीं होगा। हर एक को बहुत ज़्यादा एहतराम और इज़्ज़त मिलेगी इस ऑफ़िस से और मेरे होते हुए इस डिपार्टमेंट से। इसके अलावा जो भी यहाँ पे गुजरात में एक ख़ास डायमेंशन है क्राइम की और ख़ासकर जो पुरानी दुश्मनियाँ हैं, उस हवाले से असला कल्चर, असला की नुमाइश यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। इस हवाले से हम क्रैक डाउन कर रहे हैं और मैं एक बात आपको रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि जहाँ पे आपको कोई इस तरह का मैसेज मिले कि कोई बंदा जो है दहशत फैला रहा है तो वो बेशक हमारे साथ रब्ता करे। मेरा ऑफिस सब के लिए खुला हुआ है, कोई बीच में कोई कदगन नहीं होगी, बीच में एक्सेसिबिलिटी का कोई एलिमेंट नहीं होगा जिससे लोगों को ये महसूस हो कि मैं कोई बहुत ही कोई कॉलोनियल स्टाइल का ऑफिसर हूँ। मैं एक जो है आपकी तरह आपका खादिम हूँ और आपसे इंशाअल्लाह मेरा ताल्लुक़ रहेगा और डायरेक्टली मेरे ऑफिस में आप किसी भी वक्त आ सकते हैं। अगर किसी को कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर हमें बताएं। हमारी तरफ से ये होगा कि असला के हवाले से प्रॉपर क्रैक डाउन होगा और इंशाअल्लाह आपको फ़ील होगा, आपको महसूस होगा कि वाकई बिला किसी तफर्रुक़े के, बिला किसी जो है तरफदारी के, सबके साथ यकसां सलूक रखते हुए आपको इंशाअल्लाह यहाँ पे अमन व अमान का गहवारा बनाने में, यानी गुजरात को, हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो, किसी के साथ कोई इस तरह का काम ना हो जिससे उसको ये महसूस हो कि या मेरे क्लास का डिफरेंस है या मेरा पॉलिटिकल डिफरेंस है, इसकी वजह से मुझे हो रहा है। हाँ, जहाँ पे मेरिट होगा वहाँ पे सबका काम होगा बग़ैर किसी तफरीक के, और जहाँ पे आउट ऑफ मेरिट होगा वहाँ पे भी बिला किसी तफरीक के आउट ऑफ मेरिट काम को रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। ये ज़रूर होगा कि एहतराम का रिश्ता हमारा आपके साथ होगा। कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंशियात हमारे लिए बहुत एक बड़ा चैलेंज है और हम इसको कोशिश करेंगे कि चूँकि कोई भी हत्ता कि एक मंशियात फ़रोश भी अपने बच्चों को मंशियात पे लगाना नहीं चाहता, तो हम भी अपने बच्चों को नहीं लगाना चाहते। तो हमारे बच्चे आपके बच्चे सांझे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हमारे लेवल पे जितना कुछ हो सके जो मेन मंशियात डीलर्स हैं हम उनको पकड़ें, उनको पाबंद सलासल करें और ये गुजरात शहर को मंशियात फ्री बनाएं। क्राइम के हवाले से ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ, फिर से बताना चाहता हूँ कि ये जो असला का कल्चर है ये भी क्राइम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। हम जब असला के ख़िलाफ़ कंपेन करेंगे तो क्राइम भी इंशाल्लाह ड्रॉप डाउन होगा और क्राइम के हवाले से जो इश्तिहारी हैं उनके ऊपर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको भी पकड़ें। इसके बाद मैं आना चाहूँगा कि अगर किसी का कोई भी ग्रीवेंस है कि उसके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, वो ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुका है, FIR दर्ज करा चुका है, चाहे वो मुल्ज़िम है चाहे मुद्दई है, दोनों से इंसाफ होगा। तो इस हवाले से मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि दोनों से इंसाफ होगा। मुल्ज़िम का भी इतना ही राइट है, अगर वो बेगुनाह है और बेगुनाह तौर पे उसको नॉमिनेट कर दिया गया है तो पुलिस की ये ज़िम्मेदारी है कि बेगुनाह बंदे को किसी किस्म कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए और यही हमारा मोटो है और यही हमारा मकसद है। तमाम ऑफिसर्स को ये लाउड एंड क्लियर मैसेज जा चुका है कि जितने भी हमारे गुजरात के शहरी हैं वो हमारे लिए इंतहाई मोहतरम हैं।
चाहे सोसाइटी अगेन उसको कुछ भी कहे कि ये गरीब है, हमारे लिए गरीब और अमीर का कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि जो डाउन ट्रोडन है और जो मार्जिनलाइज्ड हैं हम उनको ज़्यादा एहतराम देंगे, हम उनको ज़्यादा सपोर्ट देंगे। जिनको सोसाइटी किसी हद तक साइड पे रखती है हम उनको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम गुफ्तार के गाजी ना बने बल्कि किरदार के ज़रिए ही साबित करें, और इंशाअल्लाह मेरी पूरी मेहनत होगी, पूरी कोशिश होगी नेकनीयती के साथ कि ये हम साबित करें और गुजरात पुलिस इस शहर को अमन व अमान का गहवारा बनाने में एक ख़ास किरदार अदा करे। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इन्फॉर्मेशन देते हुए अपने तासुबात काइंडली जिस तरह हमारी सोसाइटी में होता है, हम उम्मीद रखते हैं कि उसमें कोई गलबा कोई इम्कान नहीं होगा। जो भी आप हमें इन्फॉर्मेशन देंगे वो बिल्कुल नेकनीयती से होगी, तो इंशाल्लाह हमारा और आपका साथ रहेगा तो गुजरात शहर बिल्कुल अमन व अमान का गहवारा बन जाएगा। करप्शन के हवाले से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि हमने हक हलाल की रोज़ी करनी है, और जहाँ पे किसी को ये फ़ील हो कि किसी से पैसे लिए जा रहे हैं, चाहे वो जायज़ काम के लिए हैं चाहे वो नाजायज़ काम के लिए हैं, तो वो ज़रूर मेरे साथ रब्ता करें। मैं फिर से कहूँगा, मेरे ऑफ़िस के दरवाज़े आपके लिए खुले हैं। ये मेरा ऑफ़िस आपका ऑफ़िस है। आप किसी भी वक्त आके या किसी भी हमारे सरकारी नंबरों पे आप हमें बता सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जहाँ पे ये साबित हुआ कि वाकई किसी ने करप्शन की है, तो इंशाल्लाह आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि उसके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई होगी। कुली कचहरी का इनेकाद रोज़ाना तौर पे हो रहा है, तो दरख्वास्त दहिंदगान जो कंप्लेनेंट हैं वो रोज़ आते हैं और रोज़ मेरे ऑफ़िस में उनके कंप्लेंट्स में सुनता रहता हूँ। तो लिहाजा कोई भी शख्स इस बात में कभी हरगिज़ ना आए कि DPO साहब किसी से नहीं मिलते, कोई ऐसी बात नहीं है। आप किसी भी वक्त मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपके लिए, मेरा हर वक्त आपका है और मैं आपके लिए हर वक्त अवेलेबल रहूँगा। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।